जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम माघ महात्म के 21वें अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि प्राचीन काल में द्रविड़ देश में चित्ररथ नाम का एक राजा राज करता था। वह संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, विद्वान तथा शूरवीर था, परंतु राजा चित्ररथ अति विषय एवं कामाचारी था और सदैव ही पापाचार में लिप्त रहा करता था और नास्तिक जीवन व्यतीत करता था और भगवान का भजन पूजन करने वाले धर्मात्मा आस्तिक लोगों को भी दंड दिया करता था। एक दिन आयु पूरी होने पर जब राजा की मृत्यु हो गई तो यमदूतों ने घोर कष्ट तथा अनेकों यातनाएं दी। आगे की कथा इस प्रकार से है। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, पिशाच देहधारी राजा चित्ररथ को बुरी तरह रोते बिलखते तथा विलाप करते देखकर विष्णु भक्त देवती ने उसके पास जाकर पूछा, हे विशालकाय भयंकर आकृति वाले मनुष्य, तुम कौन हो? तुम इस प्रकार दुखी होकर क्यों रो रहे हो? तुम्हें क्या कष्ट है तथा तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? पुण्यात्मा देवती के यह करुणाद्र वचन सुनकर वह राक्षस मुखाकृति नीची कर दीन वाणी में निवेदन करने लगा, हे पुण्यात्मने महात्मने प्रभो, मैं घोर पापाचारी हूँ, महापापी हूँ तथा आपके दर्शन प्राप्त कर मुझे यह प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है कि मेरे पूर्व जन्म कृत अवश्य ही कुछ पुण्य शेष हैं, अन्यथा बिना शुभ कर्मों की प्रेरणा के तथा शक्ति के आप जैसे पुण्य रूपी महात्माओं के दर्शन प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, अब मैं अपने समस्त पूर्वकृत पापों का वृतांत आपके सम्मुख निवेदन कर रहा हूँ। हे दुष्श्रेष्ठ नरोत्तम, अपने पूर्व जन्म में मैं एक अत्यंत पराक्रमी प्रभुता संपन्न राजा था, संपूर्ण प्रकार के प्रभुत ऐश्वर्य से संपन्न था, किंतु प्रभु अहंकार वश में समस्त धार्मिक वृत्तियों तथा दया भावना से रहित था। अहंकार वश मैंने कोई धार्मिक कृत्य नहीं किया, ना तो यथोचित रूप से प्रजा पालन कर अपने कर्तव्य का पालन किया और ना दीन दुखियों की कभी कोई सेवा की या सहायता ही की। वेदांत ज्ञानियों तथा हरि भक्तों से सदैव ही मैंने द्वेषपूर्ण आचरण किया। शिव ब्रह्मादिक देवता जिस परम पिता परमात्मा की सदैव ही पूजा अर्चना करते हैं, गूढ़तावश मैंने उन्हें श्री हरि से द्वेष तथा वैर भाव अपनाया। हे प्रभु, भगवान से द्वेष करने के कारण मुझे अनंत काल नरकों का दुख भोगना पड़ा। तत्पश्चात यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है, जिसमें नाना प्रकार के दुखों को मैं भोग रहा हूँ। तथापि अवश्य में मेरा ऐसा कोई पुण्य कर्म अभी भी शेष है जिसके प्रभाव से मुझे आप जैसे पुण्यात्मा का दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अतः हे विप्रवर, अब ऐसी कोई युक्ति कीजिए जिससे कि मुझे इस अधम योनि से मुक्ति प्राप्त होकर सद्गति प्राप्त हो। इस वन में मधुर सुस्वादु फलों से आच्छादित अनेकों वृक्ष हैं, स्वच्छ निर्मल जल से परिपूर्ण अनेकों जलाशय हैं, किंतु मैं भाग्यहीन उनमें से कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं यहाँ क्षुधा तृषा से व्याकुल होकर विलाप करता रहता हूँ तथा उद्भ्रांत सा भटकता रहता हूँ। हे प्रभु करुणामय, मेरा इस पिशाच योनि से कब छुटकारा होगा? देवती ने कहा, माया बड़ी प्रबल है तथा विचित्र है। यह सुर नर मुनि देव धनुज गंधर्व इत्यादि सबकी सद्बुद्धि हर लेती है। सृष्टि के रचयिता पालन करता तथा संहार करता से द्वेष कर भला कौन सुखी हो सकता है? दुर्बुद्धि ही ऐसा कराती है। समस्त चराचर जगत में व्याप्त ईश्वर से द्वेष करने वाला भला कैसे सुखी हो सकता है? अतः कल्याणकारी पुरुषों को ईश्वर देवता तथा ब्राह्मण से कभी भी द्वेष नहीं करना चाहिए। अतः हे पिशाच कायाधारी संतप्त राजन, आपकी मुक्ति की यही युक्ति है कि आप प्रयागराज जाकर माघ स्नान करें। इससे तुम अवश्य में पिशाच योनि से मुक्त हो जाओगे। धर्म शास्त्रों का कहना है कि श्री प्रयागराज में गंगा यमुना के पवित्र संगम में स्नान करने से मनुष्य को अवश्य में स्वर्ग तथा सद्गति की प्राप्ति होती है। पवित्र संगम स्थल श्री प्रयागराज के तीव्र तेज के सम्मुख किसी भी प्रकार के पाप अपनी अस्तित्व रक्षा नहीं कर पाते हैं। वे इस दिव्य तेजों में महिमा मय तीर्थ की असीम पुण्य शक्ति तथा प्रभाव शक्ति के आगे नष्ट हो जाते हैं। श्री प्रयागराज के पावन तीर्थ जल की एक बूंद का ही स्पर्श करने से केरल देशीय ब्राह्मण को पाप मुक्त होकर मुक्ति लाभ प्राप्त हुआ था। अतः समस्त कल्याण कामियों
मोक्षकामियों तथा स्वर्गाभिलाषियों को अपने समस्त पापों तापों के निवारण के लिए, सद्गति प्राप्त करने के लिए तथा मनुष्य जीवन की सर्वश्रेष्ठ सार्थकता प्राप्त करने के लिए माघ मास में श्री प्रयागराज के पवित्र संगम जल में अवश्य ही स्नान करना चाहिए। यहाँ रहकर ईश्वर भक्ति तथा दान पुण्य के कृत्यों को अवश्य करना चाहिए। इससे श्री प्रयागराज प्रसन्न होकर मनुष्यों को अपना संपूर्ण फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार से माघ महात्म का 21वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।